स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। लास्ट क्लास में हम लोगों ने उत्तल लेंस के सामने 6 स्थिति पे रखी गई वस्तु की इसके प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति का निर्धारण किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें। आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो उसमें हम लोगों ने जो 6 स्थितियां पढ़ी थी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। उसमें छठा स्थिति ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जो है हमारे क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो 2-3 बार आपके बिहार बोर्ड में पूछा भी जा चुका है और इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं, इसीलिए आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह देखेंगे। तो आज जो है वो है लेंस सूत्र, लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। हम लोगों ने दर्पण का फॉर्मूला पढ़ा था, मिरर फॉर्मूला। ये हमारा लेंस फॉर्मूला है। दर्पण फॉर्मूला हम लोगों ने पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था, पढ़ा होगा आपने, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f था। यहां पर लेंस में 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/ क्या है, f है। तो इसके बारे में हम लोग को आज अध्ययन करना है। ये कैसे है इसको हम लोग पहले प्रमाणित करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है। तो लेंस सूत्र को बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर 2 लेंस है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों का करेंगे, ठीक है। परंतु उत्तल लेंस मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा और अवतल लेंस के लिए आप लोग को होमवर्क मिलेगा, जो कल आपको होमवर्क मिलेगा, ठीक है। तो आज पहले उत्तल लेंस पहले अच्छी तरह आप लोग समझिए, तब कल आपको अवतल लेंस से होमवर्क दिया जाएगा, ठीक है। तो लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f को प्रमाणित करें। तो शुरू किया जाए। सबसे पहले हम लोग लेंस किसके लिए ले रहे हैं, उत्तल लेंस। तो हम एक उत्तल लेंस बना लेंगे, ठीक है, ठीक है। यहां हमारा हो गया O, ये हो गया हमारा 2 बिंदु यहां ले लीजिए, एक यहां और एक यहां, ठीक है। इस साइड से वही बिंदु 1 2, यहां हो गया O, ये हो गया F1, ये हो गया 2F1 और ये हो गया F2, ये हो गया 2F2, ठीक है। हम कहीं एक स्थिति पर वस्तु को ले लेते हैं, कोई एक स्थिति ले लेते हैं, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि F2 के बाद ले लीजिए, 2F1 के बाद ले लीजिए। यही बेहतर है। इससे पहले वाले में हम लोगों ने दर्पण में यही स्थिति लिया था, तो ये स्थिति ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे प्रतिबिंब अच्छा खासा बन जाता है। किससे गुजरेगा ये, F2 से गुजरेगा, और दूसरा किससे गुजरेगा, O से। तो प्रतिबिंब कहां बना, यहां बना। तो हमने स्थिति जो ली थी वो अनंत और F2 2F1 के बीच ली थी, और उसका प्रतिबिंब हमारा कहां बन रहा है, यहां बन रहा है, ठीक है। ये क्या है, A B, और ये क्या हो जाएगा, A डैश और B डैश। ये लेंस है, तो इस लेंस को हम लोग L मान लेते हैं। लेंस को क्या मान लेते हैं, L मान लेते हैं। L मतलब लेंस, ठीक है। तो लिखा जाए, शुरू किया जाए। तो पहले आप लोगों को जब भी इसको प्रूफ करना होगा तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग लिखिएगा उत्तर, और उत्तर लिखने के बाद पहले माना कि लिखा जाता है। तो जैसे माना कि आपको मैंने पहले पढ़ाया है वैसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे माना कि, तो माना कि L एक कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस है जिसका प्रकाश केंद्र O, मुख्य फोकस। अब आप बोलिएगा इसमें मुख्य फोकस मेन कौन होता है, ये होता है कि ये होता है, तो पता ही आपको F2 मेन होता है। तो मुख्य फोकस F2 तथा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र मेन वाला कौन होगा, तो उधर वाला होगा, 2F2 होता है, ठीक है। जिसका नहीं है, होता है, होता है। क्लियर है यहां तक, ठीक है। ए बी क्या है, वस्तु है जो इससे अपवर्तित होकर कौन सा प्रतिबिंब बना रही है, A डैश B डैश, यही ना हम लोगों ने लिखा। तो लिखेंगे A B एक वस्तु है जो लेंस से अपवर्तित होकर
अपवर्तित होकर A डैश B डैश प्रतिबिंब बनाती है। जैसे आप लोग दर्पण में लिखते थे सेम टू सेम वही प्रोसेस यहां लिखना है, याद आ रहा होगा दर्पण का आपका, क्लियर है। फिर हम क्या लिखते हैं, माना कि तो खत्म, अब इसके बाद लिखते हैं हम लोग चित्र से, ठीक है। अब यहीं पे है हम लोग चित्रानुसार लिखते हैं, चित्रानुसार। चलिए बताइए चित्रानुसार इसमें हम लोग लिखते हैं, तो हम लोगों ने देखा कि एक होता है फोकस दूरी, हम लोग पहले जानते हैं, तो चित्रानुसार पहला हो जाएगा फोकस दूरी जो होगा OF2, O से लेके F2, OF2 जिसका मान कितना होगा, फोकस दूरी OF2 बराबर क्या हो जाएगा, F। और ये किस साइड है, उस साइड है, तो F किस में रहेगा, प्लस में रहेगा, है ना। तो O से लेकर के F2 के बीच की दूरी यही है F2, यहां निर्धारित भी करते चलिएगा, ये क्या हो गया, प्लस। फिर दूसरा हमारा क्या है, वक्रता त्रिज्या, वैसे इसका काम नहीं पड़ेगा तब भी हम लोग दे देते हैं, वक्रता त्रिज्या O2F2, ठीक है। वैसे इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, छोड़ देते हैं इसको हम लोग, ठीक है, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर दूसरा हम लोग ले लेते हैं वस्तु की दूरी, ले लेते हैं वस्तु की दूरी OB, किस साइड है ये, इस साइड है, मतलब O यहां है और B कहां है, यहां है, तो OB क्या हो जाएगा, इस साइड है, बाएं साइड होता है तो किसमें होता है, माइनस का क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। और फिर क्या है अगला हमारा, प्रतिबिंब की दूरी OB डैश, B डैश यहाँ OB डैश किस साइड है, O यहां है और B डैश कहां है, यहां, तो ये किसमें होगा, प्लस में होगा, तो ये हो गया प्लस का B। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये हमारा क्या हो गया, चित्रानुसार, मतलब चित्र से बना लिया हम लोगों ने, माना भी लिख लिया और चित्र लिख लिया, ठीक है। आप लोग इतना उतार लीजिए, तब आगे देखते हैं। हमने क्या देखा, माना की और चित्रानुसार लिख लिया। अब हमारा तीसरा जो होगा वो होगा हमारा सिद्ध करना है। मैंने पहले आपको बोला था कि जो चीज हमको सिद्ध करना है वो लिखा जाता है, तो हम सिद्ध करना है हेडिंग एक बना लेते हैं। कभी भी प्रमाणित करना हो तो उसमें जो भी प्रमाणित करना तो उसको लिख दिया जाता है। क्या करें, सिद्ध करना है 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f, यही फॉर्मूला है हमारा। इसको याद रखना हमेशा। लेंथ सूत्र क्या होता है, तो 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f, 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f, याद रखना। और दर्पण सूत्र 1/u प्लस 1/b बराबर 1/f, हमेशा याद रखना, भूलना मत, ऐसा कर लो कि इसको याद रखना है, ठीक है। सिद्ध करना है मतलब क्या लिखेंगे, प्रमाण। चलिए भाई, प्रमाण में मैंने आपको कैसे बताया प्रमाण के लिए, तो प्रमाण याद कीजिए, आप लोगों को पीछे वाले टॉपिक में बताता था मैं कि हमेशा कौन सा त्रिभुज देखना है, समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज कहां है, 1 2, इसी से ना बनेगा। और अगर हम एक इसको भी मिला दें तो यहां पे भी एक समकोण त्रिभुज बनाने वाला पार्ट हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए करेंगे, करके देखते हैं। तो पहला हो गया ABO, A डैश B डैश O, यही हो गया, तो दोनों को लिख लेते हैं। तो पहला कौन सा त्रिभुज, ABO समरूप त्रिभुज A डैश B डैश O ले लिया। तो इसका दोनों पार्ट, आगे वाला AB मतलब उसकी ऊंचाई, फिर बटा नीचे वाले की ऊंचाई हुआ। फिर क्या बोलते हैं हम आपको, आधार लेना है। आधार क्या है, BO, या पीछे वाला पार्ट ले लो, पढ़ाया ना मैंने आप लोग को, इसका पीछे वाला पार्ट ले लो, ठीक है। ये तो आपका ट्रिक हो गया, वैसे ट्रिक से नहीं, ज्यादा समझ के देखिए लोग। AB इसकी ऊंचाई, फिर इसकी ऊंचाई, और फिर इसका आधार और इसका आधार, ठीक है। ये तो ट्रिक हो गया कि आगे का 2 अक्षर, आगे का 2 अक्षर, आगे का 2 अक्षर, इसका पीछे का 2 अक्षर, पीछे का 2 अक्षर, ये तो ट्रिक हो गया, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समीकरण नंबर कितना हो गया, ये समीकरण नंबर 1। अब हम दूसरा फॉर्मूला लेते हैं। मैं क्या लेता हूं उसको, दूसरा के लिए हम लोग देखिए बिल्कुल ध्यान से, एक त्रिभुज यहां से बन रहा है तो इसका नाम लिख लेते हैं NOF2 और A डैश B डैश F2, ये बिल्कुल बीच में बन रहा है, ये F2 के लिए बन रहा है, तो ये याद रखिएगा हमेशा NOF2। और दूसरा त्रिभुज
ए डैश बी डैश F2, ठीक है, क्योंकि ये दोनों हम लोग का ये सम्मुख त्रिभुज है, ये सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण होने का ये दोनों बराबर होगा, ये 90 डिग्री ये भी बराबर होगा, तो तीसरा कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा, इसलिए हम ये दोनों त्रिभुज को ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, आगे वाला NO लंबाई, तो ये वाला क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश बराबर इसका पीछे वाला OF2, इसका पीछे वाला बी डैश हो जाएगा। पर तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे ए डैश है, ए बी है, यहाँ पे NO है, यहाँ ए डैश बी डैश है, यहाँ ए डैश बी डैश है, मतलब नीचे वाला तो बराबर है पर तो ऊपर वाला बराबर नहीं है, और ऊपर वाला बराबर चाहिए तभी ना दोनों बराबर होगा। देखिए बिल्कुल ध्यान से, ए बी, यही ए बी यहाँ पर है, यही ए बी चलते 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 NO बन रहा है। आपने पढ़ा था प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, जब प्रकाश सीधी रेखा में चलता है जिसके कारण ये वाली ऊंचाई और ये वाली ऊंचाई दोनों आपस में क्या होगी, बराबर होगी, अर्थात NO की जगह हम क्या ले सकते हैं, ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर OF2 बटा बी डैश है। मैंने क्यों ए बी लिखा, क्योंकि ये दोनों जो ऊंचाई है, यहाँ की ऊंचाई और यहाँ की ऊंचाई दोनों बराबर होगी, क्योंकि प्रकाश हमेशा कौन सी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में। तो भाई सीधी रेखा में चल रहा है तो मुड़ेगा नहीं ना, जब मुड़ेगा नहीं तो क्या होगा, जब मुड़ेगा नहीं तो ये दोनों ऊंचाई क्या होगी, बराबर होगी। यहाँ चूंकि में लिख देना, चूंकि ए बी बराबर NO, चूंकि ए बी बराबर NO, मतलब ए बी NO की जगह हमने क्या लिख दिया, ए बी लिख दिया। अब समीकरण नंबर कितना बन गया, 2। समीकरण नंबर ये 1 था, समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 1 और 2 से, तो पहले आप उतार दीजिए इसको, क्या होगा, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, एक में क्या है, ए बी बटा ए डैश बी डैश, अब बराबर BO बटा बी डैश हो, और B2 में ए बी बटा ए डैश बी डैश OF2 बटा बी डैश F2, मतलब ये दोनों सेम है, सेम, तो ये वाला भी क्या होगा, सेम होगा, मतलब BO बराबर बटा बी डैश O बराबर OF2 बटा बी डैश F2, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जब समीकरण 1 और 2 से क्या हुआ, तो BO बटा बी डैश O और OF2 बटा बी डैश F2, यहां तक तो क्लियर है। अब हमने देखा कि यहाँ पे जो दूरियां थी वो किससे थी, O से थी। जो 3 दूरियां हमने याद की है, 3 दूरियां मैं लिख दे रहा हूं, OF2 था जिसका मान प्लस का F था, दूसरा था OB था जिसका मान माइनस का U था, और तीसरा था OB डैश जिसका मान प्लस का B था। और यहाँ पे जो दूरियां हैं वो O से तो 3 को है, इसमें O नहीं है, मतलब इस दूरी को हम लोग को O से निकालना होगा। तो O से निकालने के लिए BO बटा B डैश O बराबर OF2 बटा, यहां लिखते हैं B डैश F2 को क्या लिख सकते हैं, B डैश F2, B डैश से F2, इन दोनों में बड़ा कौन है, तो B डैश है, तो O से दूरी, O से ज्यादा दूरी किसकी है, B डैश की है, तो पहले हम लोग को O के साथ क्या लिख देंगे, B डैश लिख देंगे, और माइनस फिर दूसरा किसका लिख देंगे, OF2 का लिख देंगे। ये पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था, कैसे होता है देखिए, बिल्कुल आपको इतना दूरी याद करनी है, यही याद करनी है। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी याद करनी है किससे, O से, तो O से हम पहले बड़ा वाला ले लेंगे, फिर O से इसको घटा देंगे, तो हमारा दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने यहां किया वही। अब मान रखते हैं BO का मान माइनस का U, B डैश O का मान V, OF2 का मान F, OB डैश का मान V, और OF2 का मान F। त्रिज्या से क्या करने पे, गुणा करने पे, इसमें U से करेंगे तो UV, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस UF, U से गुणा हो गया, अब B से इसमें करेंगे तो BF हो गया, ठीक है। तो F वाले को एक साइड कर दीजिए, तो F वाले को जब उस साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, चाहे आप क्या कीजिए कि सबको पहले एक साइड डाल दीजिए, माइनस U, चाहे एक साइड क्या लगेगा, डायरेक्टली पहले आप भाग दे दीजिए, किससे, UVF से क्या करने पर, भाग देने पर, मतलब दोनों तरफ आप क्या कीजिएगा, UVF से क्या कर देने पर भाग देने पर। मैं मिटा रहा हूं ऊपर से,
और ये मैंने ये रफ में लिखा है, आपके यहाँ से नहीं है, रफ का है काम। तो यूबीएफ से भाग देने पर माइनस यूबी बटा यूबीएफ प्लस यूएफ बटा यूबीएफ बराबर बीएफ बटा यूबीएफ। एफ से एफ कट गया, बी से बी कट गया, यू से यू कट गया, एफ से एफ कट गया, यू से यू कट गया, बी से बी कट गया, सब कट गया। क्या बचा हमारा? माइनस का 1 बटा एफ बराबर 1 बटा नहीं बराबर नहीं प्लस 1 बटा बी बराबर 1 बटा यू। तो सीधा कर देते हैं, यू को इधर ला देते हैं, तो 1 बटा बी और यू प्लस का इधर क्या जाएगा? माइनस का 1 बटा यू, और ये प्लस का इधर से उधर क्या भेज देंगे तो माइनस भेज देंगे तो इधर आ जाएगा, माइनस से इधर के प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा? कैसे हुआ? डी वाले को इधर रख दिए, यू वाले को इधर ला दिए तो माइनस का, और ये वाला पार्ट इधर आ गया तो माइनस प्लस हो गया। इस प्रकार से क्या हो गया हमारा? प्रूफ हो गया। क्या चीज? लेंस फॉर्मूला जो हमारा जो था, लेंस फॉर्मूला 1 बटा बी माइनस 1 बटा यू बराबर 1 बटा है, ये क्या हो गया? ठीक है, तो टॉपिक हमारा यहाँ पे क्या होता है? समाप्त होता है। कल के वीडियो में हम लोग इसका होमवर्क करेंगे, जो कि आप लोग को अवतल लेंस से करवाया जाएगा। ठीक है, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, पूरा 1-2 बार देख लीजिएगा। कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा या आप उस पे कमेंट पे लिख दीजिएगा, मैं आपका फिर उस प्रॉब्लम को दूर कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए काफी है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें।